नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह नालंदा के YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन देखा था और इसमें आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें हमें शून्यकों का योग दे रखा है और इसका गुणनफल दिया है और दी गई संख्याएं हैं। यानी हमें एक तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है और हमें ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद में हमें पता है कि चर की जो अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है जो आपको याद रखना है। द्विघात बहुपद, बहुपद को px से लिखा जाता है और px बराबर सूत्र क्या होगा हमारे पास, x का स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x और प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा। ये सूत्र आपको याद रखना है। इसी सूत्र की सहायता से आप इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखा जाए, पहले क्वेश्चन में हमें दो चीजें दे रखी हैं। क्या क्या दिया है, एक तो दिया है हमें अल्फा प्लस में बीटा यानी कि शून्यकों का योग दे रखा है कितना, 1/4 और एक हमें दे रखा है अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1। चलिए सूत्र रखते हैं। तो पी एक्स बराबर सूत्र क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। चलिए मान इनपुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा है हमारे पास 1/4 इंटू में आ जाएगा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, -1। माइनस की संख्या है तो किस में रखेंगे, कोष्टक के अंदर। चलिए हल कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, x का गुणा 1/4 के साथ, 1/4 के साथ गुणा करेंगे x का, तो x का गुणा 1 के साथ होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास x/4। तो ये आ जाएगा -x/4 और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो आएगा -1। चलिए अब देखो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे बटा में x के क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और हमें पता है कि कभी भी हमारे पास जो बहुपद होता है उसमें बटा में मान नहीं होना चाहिए हमारे पास में, ये भिन्न में मान कभी भी नहीं आना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सभी के बटा में क्या रख लो, 1 रख लो। जिसके बटा में कुछ नहीं है बटा में क्या कर देंगे, 1 रख लेंगे। अब 1 रखेंगे फिर इसको बाद इसको क्या कर दो, हल कर दो। हल करेंगे तो देखो लघुत्तम देखो कितना आएगा हमारे पास, और बटा में 1 रखेंगे। और एक चीज आपको और याद रखनी है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये इसके क्या है, शून्यक है। शून्यक है तो इसका मतलब है जब हम इसका शून्य का मान रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। यानी बहुपद का मान कितना होगा, 0 होगा। अब 0 होगा तो देखो 4, 1 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आएगा। लघुत्तम कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आ जाएगा। लघुत्तम अगर आपको निकालना नहीं आता है, एलसीएम निकालना नहीं आता है, तो आप प्रश्नावली 1.1 की जो पहली वीडियो है उसको आप जाकर देख सकते हैं। चलिए इस 4 में पहले इस 1 का भाग लगाएंगे। तो 4 में अगर मैं 1 का भाग लगाता हूं तो कितनी बार जाता है, 4 बार। और इस 4 का हमें कहां गुणा करना है, ऊपर अंश के साथ हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर और फिर 4 में 4 का भाग लगाएंगे 1 बार और 1 का ऊपर x के साथ गुणा करेंगे तो ये मुझे वापस 1x ही मिलेगा। और फिर 4 में किसका, 1 का भाग लगाऊंगा 4 बार और 4 का ऊपर 1 के साथ गुणा करूंगा तो 4 माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस, और बराबर में कितना आ जाएगा, 0। चलिए उसके बाद देखो आगे हमारे पास अब ये 4 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा। हमारे पास बचेगा 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर में कितना, 0 इंटू में कितना, 4। यानी कि 0 का जब 4 के साथ गुणा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास फाइनल में जो हमारे पास बहुपद निकल के आया वो निकल के आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस x और माइनस का 4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से आपको दूसरे क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन को हल करना है। चलिए अब देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखो हमें दे रखा है अल्फा प्लस में बीटा का मान कितना दे रखा है, √2 दे रखा है। और वही बात करूं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/3 दे रखा है।
अब मुझे इसका बहुपद ज्ञात करना है, px ज्ञात करना है। तो px बराबर, सूत्र मैंने आपको लिखवा रखा है, सूत्र क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। सूत्र भी आपको साथ साथ में याद करते हुए चलना है ताकि एग्जाम के टाइम आपको दिक्कत ना आए। चलिए, बराबर x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा कितना है, √2 है, तो ये आ जाएगा √2। उसके बाद देखो प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/में कितना, 3। तो अब देखो यहाँ पे फिर से हमारे पास वही समस्या है कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, एक भिन्न आ गई, और भिन्न जब भी आती है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा के साथ में इंटू में क्या है, x है, तो यहाँ पे इंटू में क्या कर देना, x कर देना भाई, और माइनस सॉरी प्लस 1/में कितना हो जाएगा, 3। अब बट्टा में 3 है तो सभी के क्या कर दो, भिन्न में बदल दो, सभी को क्या करना पड़ेगा, भिन्न में बदलना पड़ेगा, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और बहुपद है और ये इसके शून्यक है, तो बराबर में मैं क्या रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या किया है, शून्यक रखे हैं, और शून्यक जब भी हम रखते हैं बहुपद के अंदर तो उसका मान सदैव शून्य ही होता है। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो इनका हम लघुत्तम निकालेंगे, 3 1 और 1 का, तो लघुत्तम निकल के आ जाएगा 3। अब इस 3 में इस 1 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का x स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, और फिर 3 में 1 का भाग लगाएंगे तो 3, और 3 का √2 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3√2, और इंटू में कितना आ जाएगा, x। और फिर 3 में 3 का भाग लगाएंगे एक बार, और 1 का ऊपर 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और बराबर में कितना बचेगा, 0 बचेगा। चलिए उसके बाद देखो, अब 3 इधर गुणा में है, सॉरी भाग में है, इधर आएगा गुणा में, और 0 के साथ जब मैं 3 का गुणा करूंगा तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी फाइनल हमारे पास जो px बहुपद निकल के आया वो निकल के आएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस का 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, सूत्र याद रखना है, और सूत्र में क्या करना है, आपको मान इनपुट करने हैं, और मान इनपुट करके अगर भिन्न में आंसर आ रहा है तो आपको उसको सरल करना पड़ेगा, और अगर भिन्न में नहीं आ रहा है तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब की बार हमें अल्फा प्लस में बीटा का जो मान है वो मुझे कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान मुझे कितना दे रखा है, √5। चलिए ज्ञात क्या करना है, px ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद के लिए सूत्र क्या रहता है, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू में बीटा। चलिए सूत्र में मान रख लेते हैं इसके, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा कितना है, 0 है, इंटू में s और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √5 है। मान इनपुट कर देंगे कितना आ जाएगा, √5। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, 0 का x के साथ गुणा करूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है 0 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, और बचेगा हमारे पास क्या, x स्क्वायर और √5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी यही हमारी क्या है, द्विघात बहुपद है, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। चलिए अब इसी प्रश्न को आगे देखते हुए इसका चौथा प्रश्न हल करते हैं। चौथे प्रश्न में देखो हमें दे रखा है अल्फा प्लस में बीटा का मान कितना, 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना है, 1 है, और हमें इसके द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है, यानी px ज्ञात करेंगे। px बराबर हो जाएगा, हमारे पास सूत्र क्या रखना है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा प्लस इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू में बीटा। चलिए मान इनपुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा कितना है, 1, इंटू में s और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है,
तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और एक का एक्स के साथ गुणा करूंगा तो मुझे वापस एक्स ही मिलेगा, और प्लस में कितना मिल जाएगा ए, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी ये हमारा क्या है एक द्विघात बहुपद है, जिसमें चल की आप अधिकतम घात देख सकते हो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब की बार हमें अल्फा प्लस में बीटा का मान दे रखा है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान मुझे दे रखा है +1/4। चलिए बहुपद ज्ञात करते हैं, तो px बराबर सूत्र क्या लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा। मान इनपुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा का मान -1/4 इंटू में आ जाएगा एक्स और प्लस अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, प्लस का 1/4 है तो प्लस का 1/4। हल कर लेते हैं इसको, देखो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, और x का गुणा 1/4 के साथ करूंगा, तो 1/4 के साथ अगर मैं x का गुणा करता हूं तो ये मुझे मिलता है x/4, तो ये हो जाएगा प्लस का x/4 और फिर प्लस 1/4। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, भिन्न आ गई, और भिन्न को हमें पता है कि हम बहुपद में नहीं लिख सकते, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। चलो हटाएंगे इसको, तो इसका लघुत्तम ज्ञात कर लिया जाए। लघुत्तम ज्ञात करेंगे तो लघुत्तम निकल के आ जाएगा 4, 4 और 1 का लघुत्तम ज्ञात करोगे, एलसीएम ज्ञात करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर ये हमारे शून्यक है तो इसका मतलब है इसको हम 0 के बराबर भी रख सकते हैं। चलिए तो 4 में 1 का भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर। फिर 4 में 4 का भाग लगाएंगे एक बार, 1 का ऊपर x के साथ गुणा करेंगे तो x। फिर 4 में 4 का भाग लगाएंगे एक बार, और 1 का गुणा ऊपर 1 के साथ करेंगे तो 1, और बराबर में कितना 0। अब देखो 4 इधर भाग में है, इधर आएगा गुणा में, और 0 के साथ जब गुणा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमारे पास फाइनल जो हमारे पास बहुपद बचेगा वो बचेगा हमारे पास 4x का स्क्वायर प्लस में x और प्लस में कितना 1, और यही आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इसको 5वें क्वेश्चन को हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के अंदर। देखो हमें दे रखा है, हमें दिया है अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा कितना दे रखा है 4, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1 दे रखा है। और ज्ञात क्या करना है, हमें बहुपद ज्ञात करना है, px का मान ज्ञात करना है। ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू में बीटा। चलिए हल करते हैं इसको, मान इनपुट कर लें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा कितना है 4 है, इंटू में आ जाएगा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना 1। हल कर देंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक्स के साथ गुणा करेंगे 4x और प्लस में 1। यहाँ पे x की अधिकतम घात है, चल की अधिकतम घात 2 है, तो इसका मतलब है ये एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण है तो ये हो जाएगा हमारा px। यानी इस प्रकार से आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।